अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाजरीन, अली रहमत नवाबी आज के इस खूबसूरत बर्फ़बारी के मौसम में निकला है फंडर से टेरू की जानिब। मैं रास्ते में देखूंगा कि ये रोड की जो सूरत हाल है और आवाम की और वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो हालात ज़िंदगी किस तरह स्टक होकर रह गया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इस जानिब में अभी आगे निकला हूँ, कोई 20 मिनट का रास्ता मैंने गलोफ से यहाँ तक तय किया हुआ है। तो ये जो एरिया यहाँ से मैं अभी आया हूँ, यहाँ से आगे अपने सफ़र को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। आज ये 2 घंटे या 2.5 घंटे का सफ़र होगा या 3 घंटे का होगा, क्योंकि मैं जिस रफ्तार से जा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि ये 3 से ज़्यादा ही लगे। ये जो एरिया है ये तकरीबन शाहीमल के करीब का एरिया है, लेकिन इसका नाम हुन है। हुन मुकामी ज़बान में सैलाब को कहा जाता है। ये 2000 पहाड़ी का एरिया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से मैं होके आया हूँ और इस वक्त ये जो एरिया है, ये मरहूम 2000 एक ड्राइवर था, अल्लाह उसको गरीब करे मत करे, टेरू से उसका ताल्लुक़ था। यहाँ पे उसने गाड़ी एक्सीडेंट करके, उस एक्सीडेंट में तो वो बच गए थे, कुछ सवारी उसमें अल्लाह को प्यारे हो गए थे। बाद आज़म वो हादसाती तौर पर टेरू के मुकाम में ही 2000 की मौत हो गई। तो ये जो एरिया है वो मौसूफ के नाम से अभी भी लोग इसको 2000 पहाड़ी के नाम से याद करते हैं। मैं यहाँ पे जो गुज़र रहा हूँ, ये जो एरिया है, ये आपको नज़र आ रहा है आगे शाहीमल का खूबसूरत एरिया, और आगे जो नज़र आ रहा है वो है गोलख तोरी। ये जो एरिया है वहाँ से जो आगे ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये टेरू है। और मैं इस वक्त यहाँ इस जगह खड़ा हूँ। ये जगह जो होते हैं खुसूसन बर्फ़बारी के दौरान बड़े स्लिपरी होते हैं, और यहाँ पे फिसलन ज़्यादा होता है, और साथ ही में मोड़ भी और उतराई और खाई, और साथ में देख सकते हो आप गहरी खाई है। और ये जो उतराई है फिर आगे से आपको जो है वो आते वक्त चढ़ाई और जाते वक्त फिर उतराई, यानी और साथ में मोड़ भी। तो इन जगहों का जो है वो रोड के जो मुहाफिज होते हैं, नीचे वाले, और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो इन जगहों पे खुसूसन जो कुली है उसको यहाँ पे मुस्तकिल बुनियाद पे तैनात कर देता, ताकि वो बर्फ़ रुकने के साथ वो मट्टी डाल सके। मट्टी से फिसलन कम होता है और गाड़ियाँ जो है बआसानी यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला एरिया है, जो आपको 2 रोड नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो 2 रास्ते, 2 वहाँ से कुछ लोग भी आ रहे हैं। ये वो नीचे वाला रास्ता पुराना है, ऊपर वाला ये नया रास्ता है दलुमल बेस्ट के लिए। अच्छा है, जीपेबल रास्ता है ये जो ऊपर वाला एरिया है। लेकिन ये मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँगा। ये जो एरिया है इसमें खुसूसन फरवरी और मार्च के अवाइल में यहाँ पे लाने का ख़तरा होता है, यानी रोड बर्फ़ के तोदे गिरते हैं और वहाँ ब्लॉक होने के इम्कानात होते हैं और ब्लॉक होते रहते हैं। अभी हम सफ़र जारी रखेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। हाँ, चलते चलते मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो चेक पोस्ट है वहाँ पर पहुँचा हूँ। गोलखमूली के मुकाम में है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। कोई लोगों का तो खैर मालूम पता कुछ नहीं है, अलबत्ता ये लाइट जो जली है ये ऑन है। आगे जाएंगे, शायद सर्दियों में इसको ऑफ किया जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पे कोई मुझे नज़र नहीं आई। ये आगे से खुशगांव का काफिला, ये एरिया शाहीमल है, ये खुशगांव है। सर्दी के जो है ये बहुत अच्छे जानवर होते हैं, बहुत खूबसूरत इनका स्टाइल होता है, इनके काले बाल। सलाम अलैकुम, खैरियत साहब ताज़गिया जमा खैरियत जोगन न लिया वाह वास्तव गुले हम दे। चले जी आगे चलते हैं। शाहीमल का एरिया है, मौसम गर्मा में
इसकी खूबसूरती दैतनी है, साथ में पानी और ये लश पश ग्रीन एरिया है। यहाँ से ये रास्ता है एक साइड से, और इस जानिब ये पूरा मैदान जो तहा देने का आपको नज़र आ रहा है, ये शाही महल है। अच्छा, अभी थोड़ा सा मुझे यहाँ रुकना चाहिए, थोड़ा सा मैं सस्ता हो जाऊँ ताकि तजदम हो के फिर आगे की तरफ निकलूँ, कुछ च्युइंगम या कुछ टॉफ़ी वगैरह खा सकूँ, ताकि सफ़र में आपको कुछ खाना पीना और थोड़ी मसरूफ़ रहना, ये आपके सफ़र को आसान बना देता है। तो चले, मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे रुकता हूँ, साइड में जाऊँगा और ये यहाँ पे थोड़ा कोशिश करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे आराम कर लेंगे, इसके बाद सफ़र को। इस वक्त मोटूटी पुल पहुँचा हूँ मैं। यहाँ दो रास्ते हैं, एक इस जानिब है और ये जो पिछले साइड में एक इस तरफ से, और एक मेन शहरा यहाँ से है। मुझे इसी रास्ते से जाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि ये बेहतर है। यहाँ पे लाइट होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, लाइट ना होने की वजह से इस वक्त जो अकलौता टावर है हमारा, वहाँ तक जो है वो लाइट नहीं है। अभी मुझे यहाँ पे एक जो फंडर पावर हाउस का एक एहलकार है, ये फोरमैन भी रहा है, करीम मिला था, उसके मुताबिक बस कुछ टाइम बाद यहाँ पे हम कोशिश करके बिजली बहाल कर देंगे। कोई शॉर्ट सर्किट का उसने बता दिया, तो इस वक्त लाइट नहीं है, और लाइट न होने की वजह से यहाँ पे सिग्नल भी नहीं है। इसका कोई अल्टरनेटिव पॉसिबल तो शमसी तवन्नाई के ज़रिए से भी मुमकिन है, और जनरेटर वगैरह लगा सकते हैं एक टावर के लिए, लेकिन पता नहीं इस वक्त नहीं है बिजली टावर में, और यहाँ पे इस वक्त सिग्नल भी नहीं है। छोटे क्या आपको मैं शक नो में ना कि क्या जगह से अच्छा है रशा, चलो जम क्या जुड़ जाऊँ। अच्छा, मैं तेर्च के मुकाम में पहुँचा हूँ। ये एरिया तेर्च है, काफ़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा बर्फ़ मुझे नज़र आ रही है, और कुछ गाड़ियाँ भी स्लिप हो के इधर उधर हुई है। इसमें अभी मट्टी डालने की ज़रूरत है। जो भी इंतज़ामिया वाले या ठेकेदार हैं, जो भी नीचे के, उनको चाहिए कि अभी यहाँ पे मट्टी डाले ताकि फिसलन का अंदेशा ना हो, और फिसलन कम से कम हो। ये आपको अंदाज़ा हो सकता है थोड़ी ज़्यादा, जो फंडर से मैं निकला था, बर्फ़ की मिक़दार थोड़ी ज़्यादा है। ये देखिए गाड़ियाँ 4x4 इस एरिया के लिए फ़िट होते हैं। ये रुकी है मेरे ख्याल से, वहाँ मेरे लिए रुकी है। ये मुझे इसने पहचान लिया। चलो मैं देखता हूँ, इसमें सवार होने की कोशिश करता हूँ। क्या ले अच्छा, ये जो गुलख्तोरी जमात खाने के पास यहाँ मैं उतरा हूँ, ये जो चढ़ाई है ये काफ़ी ख़तरनाक है। इसमें साफ़ भी किया है, लेकिन इसमें असल सफाई से बेहतर है कि इसमें थोड़ी मिट्टी डाली जाए। ये इसी एरिया रिस्की है। ये काफ़ी चढ़ाई है, जब इस जानिब आप देखेंगे ये काफ़ी उतराई है। बर्फ़ तो हटाया गया है यहाँ तक, यहाँ से आगे नहीं हटाया है शायद। थोड़ा ये एरिया कुछ हद तक महफूज है, लेकिन वो थोड़ी आगे जहाँ पे आपको मट्टी नज़र आ रहा है, ये एरिया भी रिस्की है। यहाँ पे अमूमन ककर जमता है पानी की वजह से। ये एरिया है, यहाँ पे बहुत हल्का मट्टी डाला गया है, थोड़ा और डालनी चाहिए ताकि रास्ता मुकम्मल तौर पर साफ़ और महफूज हो सके। गुलख्तोरी का ये एरिया है, बर्फ़ फंडर से थोड़ी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आई। यहाँ पे एरिया है, सीधा रास्ता जो है वो टेरू की जानिब, जबकि आप अगर बाएं साइड मुड़ेंगे तो ये जो एरिया है ये अंदर की तरफ जाए। मैं कोशिश करूँगा आपको अंदर की व्यू भी दिखा सकूँ। ये गुलखमुली का गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है।
जी ये खूबसूरत नज़ारा आपको जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है। अंदरब का एरिया ये है कुछ, और यहाँ से जो दरिया है खुकुश का, वहाँ से आगे की जानिब इसको फन अंदरब कहा जाता है, अंदरब वैली। और ये किनीसुटेक आगे वहाँ टेरू, और ये जो एरिया है, ये नीचे जो एरिया है, ये आपको जो खोनांदे और गुलखमुली का नज़ारा आपको यहाँ से बआसानी मिल सकता है, क्योंकि रास्ते में मैं गाड़ी में आया था इसलिए गुलखमुली आपको मैं नहीं दिखा सका। यहाँ से आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारे, काफ़ी बर्फ़ है यहाँ पे। रोड की जो हालत है वो बिल्कुल ये आप देख सकते हैं जी, रोड बंद है यहाँ। मेरे ख्याल से यहाँ के जो मुसाफिर है उनको सुबह जाने के लिए यहाँ से ऊपर जो एरिया मैंने आपको लिंक दिखाया था उस एरिया तक पैदल आना पड़ेगा, और वहाँ से फिर उनको गाड़ी मैसर हो सकती है। वरना यहाँ से गाड़ी का रास्ता तो है, लेकिन वो बर्फबारी की वजह से अभी जो रास्ते में जो है कोई गाड़ी की जो है यहाँ पे वो व्हील के निशानात हमें नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं चली है कल शाम से।